आपको यदि फिजिक्स समझ में बिल्कुल नहीं आती है, मेरी प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको 100% फिजिक्स समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। फिजिक्स में हम लोग करते क्या हैं कि फिजिक्स में राशियों की माप की जाती है और राशियों के बारे में कम्प्लीटली जानकारी होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी। तो राशि के बारे में कम्प्लीटली जानकारी मोस्टली कितने होते हैं, तो 3 चीज़ें होती हैं। जैसे में एक राशि लेकर के हम आपको एक समझा रहे हैं, जैसे में आपको बतानी है बल यानी फोर्स की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला चीज़ आपको जानना होता है कि जो बल है, ये बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला बल का होता है F बराबर ma। तो जब F बराबर ma आपके पास फॉर्मूला मिल गया, तो यहाँ से चाहे तो आप इसका परिभाषा भी बता सकते हैं। परिभाषा इसका कैसे बता सकते हैं कि यहाँ द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से हम लोग बल ज्ञात करते हैं। जैसे आप बल के बारे में समझना चाहते हैं तो यहाँ से तो इसकी परिभाषा बता सकते हैं। दूसरा चीज़, किसी भी बल के जैसी बहुत सारी राशियाँ हैं, ये सब के बारे में जब ये चीज़ हम लोग जान ली, तो इसके बाद हम लोग को जानना होता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो बल के मात्रक की यदि हम बात करें, तो बल का जो मात्रक होता है ये होता है, आप देखिएगा तो ऐसे बनाए, तो यहाँ बल का अगर मात्रा की बात करें तो इसका होता है m का kg, आप त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला चीज़। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद जिसको न्यूटन भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको न्यूटन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक मोस्टली आपको ये बात याद रखना है, 2 चीज़ें आप समझ लिए। SI मात्रक पूछा जाता है, इसका ये प्रैक्टिकल यूनिट है न्यूटन, यहाँ से ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इसका CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा। CGS में तो kg किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में, मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और ये सेकेंड स्क्वायर जो है ये सेकेंड स्क्वायर में। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे जो न्यूटन है ये वाला यहाँ पे चेंज हो जाएगा डाइन में। तो ये बातें आपको 2 चीज़, एक तो फॉर्मूला जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसका SI मात्रक और CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना। तीसरी बात पर यदि हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इसमें और भी बातें पूछी जाती हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र आप किस आधार पर लिख सकते हैं, तो विमीय सूत्र के लिए आपको करना ये है कि kg जो है ना ये m में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद ये जो m है वो l में चेंज हो जाता है बीमा में, और s जो है वो t में चेंज हो जाता है। यानी अगर हम बात करें इसके बीमा की, तो इसका बीमा क्या होता है mLt के पावर -2। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये कौन राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि है क्योंकि यह दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे ही जितनी भी राशि हैं, सभी राशियों को समझने के लिए इतनी सारी बातों को जानना क्या है, अति आवश्यक। ठीक है, आपको प्रत्येक राशि, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात देखा, बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने देखा कि इसके मात्रक को जानना जरूरी है, क्योंकि मात्रक और दोनों मात्रक जानना जरूरी है। एक तो इसका SI मात्रक जानना जरूरी है, दूसरा इसका CGS जरूरी है, तीसरा इसका बीमा जरूरी है, और चौथा ये कौन राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये भी जानना क्या है, जरूरी है। तो इन सारी बातों को जानिएगा, तो अगर एक से समझ लिया जाए बढ़िया से, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी भौतिक राशि यदि आप पढ़ रहे हैं, तो किसी भी भौतिक राशि को पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यानी मैथमेटिक्स मॉडलिंग है। उसके बाद ये इसका SI मात्रक क्या होता है, CGS में मात्रक क्या होता है। जिस तरीक़ा से प्रत्येक व्यक्ति को एक नाम चाहिए, बिना नाम के हम किसी को पहचान नहीं सकते हैं, उसी तरीक़ा से प्रत्येक राशि के बारे में ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है।